अब मैं ये तो बताना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोकार्बन आप लोगों को पता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने यौगिक होते हैं, है ना। कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन है। आप अच्छे से जानते हैं इनको। दो प्रकार के होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड, यानी संतृप्त और असंतृप्त। सैचुरेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब मैं एक बार छठी क्लास वाला क्लासिफिकेशन बताता हूँ आपको। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक प्रकार है, एक होता नहीं है, वैसे बहुत होते हैं, एल्केन। और अनसैचुरेटेड के दो प्रकार हैं, एल्कीन और एल्काइन। हालांकि साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्काइन ये सारे अनसैचुरेटेड ही होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है। एल्केन आप लोगों को पढ़ना है। एल्केन का एक नाम और होता है, पैराफीन। मैं आपको बताऊंगा आज की क्लास में कि यह पैराफीन क्यों है। एल्कीन का एक नाम और होता है, ओलिफिन। ये एल्कीन में बताऊंगा आप लोगों को। ओयली, तेलीय। एल्कीन तेलीय नहीं होते हैं। एल्कीन का पहला सदस्य होता है एथीन। एथीन की क्लोरीन से क्रिया करवाने पर बनता है 1,2-डाइक्लोरोएथेन, और 1,2-डाइक्लोरोएथेन तेलीय पदार्थ होता है, इसलिए इसको ओलिफिन कहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। इनके सामान्य सूत्र थोड़े से देख लो। एल्केन का होता है CnH2n+2, हालांकि आपको आता है लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य मैथेन है। मैथेन जिसको मार्स गैस कहते हैं, कीचड़ में पाई जाती है मार्स गैस, है ना। लेकिन एल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर है वो एथीन है, और एल्काइन का पहला सदस्य एथाइन है। पता ही होगा आप लोगों को। खैर, ये जानकारी मैंने लिख दी ऐसे ही लोगों को। ये सामान्य सूत्र आ सकता है परीक्षा में। शुरू करो एल्कीन। आज की ये क्लास एल्कीन के परिचय से संबंधित है। एल्केन के इंट्रोडक्शन से संबंधित है। एल्केन का परिचय है। आप लोगों को पता है जब जब भी एल्केन नाम आए क्या क्या बातें याद रखेंगे। एक नंबर बात, एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दो नंबर बात, एल्केन में पाई बॉन्ड अब्सेंट है, यानी नहीं होते हैं। ओनली सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ओनली सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। एल्केन का अनुलग्न सुफिक्स एन होते हैं। आप लोग जानते हैं शायद ये। एल्केन को पैराफीन कहते हैं, पैराफीन। पैराफीन के बारे में यदि आप लोग चाहते हो तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, पैराफीन क्यों कहते हैं एल्केन को। जो पैराफीन शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्द, एक पैरम और एक एफिनिस। पैरम और एफिनिस। पैराफीन कहते हैं एल्केन को। पैराफीन में जो पैराफीन शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, पैरम और एफिनिस। पैरम शब्द का अर्थ होता है कम, एफिनिस शब्द का अर्थ होता है क्रियाशील।
क्रियाशील यानी कम क्रियाशील, लेस रिएक्टिव। जो एल्केन्स होते हैं ये बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। पैराफिन का मतलब लेस रिएक्टिव इंग्लिश में, हिंदी में कम क्रियाशील। आप लोगों को समझ में आ गई होंगी ये बात। एल्केन सामान्य परिस्थितियों में अम्ल से या ऑक्सीकारकों से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इनसे क्रिया नहीं करते। जो एल्केन्स हैं अम्लों से, क्षारों से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स से, इन चीज़ों से सामान्य परिस्थितियों में रिएक्शन नहीं कर पाते, ये क्रिया नहीं करते, इसलिए इन्हें पैराफिन कहा गया था। इनका जो सामान्य सूत्र है, तो जनरल फॉर्मूला या सामान्य सूत्र ही लिख देता हूँ मैं, अंग्रेज बनने में के फायदा है, कई चीज़ अंग्रेजी में बता देना। सामान्य सूत्र ये है CnH2n+2। ये कैसे आया पता ही होगा आपको। जैसे मान लो आप CH3 एथेन लिखते हैं तो C2H6 लिख दिया, तो आप लिख सकते हो इसको CnH2n+2, है ना। इस प्रकार से आ जाएगा ये तो आप लोगों को शायद आता ही है। अगला, एल्केन की संरचना, ज्यामितीय संरचना, या पहला सदस्य लिखोगे पहले संरचना। पहला सदस्य यहां लिखता हूं मैथेन। मैंने गोला क्यों बनाया, क्योंकि ये CH4 है। गुरुजी CH4 भी गोला बनाए हुए थे। है मार्स गैस या कीचड़ गैस कहते हैं, कीचड़ में पाई जाती है। मैथेन एक ग्रीन हाउस गैस भी है। मैथेन जो चावलों के खेत होते हैं ना, चावल के जड़ में पाया जाता है। चावल के खेत में मैथेन पाई जाती है अभी। तो चावलों के खेत करते हैं ना किसान, उनके खेतों में मैथेन की वो बदबू सी आती है। कई कारण हो सकते हैं इसके। एक तो क्योंकि चावल के जो खेत होते हैं वो पानी उसमें खड़ा रहता है ना, चावल के खेत में तो पानी, खड़ा पानी होता है, उसी में तो चावल उगाते हैं, तो कीचड़ भी बन जाता है, तो मैथेन उत्पन्न हो जाती है वहाँ पर। कीचड़ में, गोबर में ना मैथेन गैस की बदबू आती है। ज्यामितीय संरचना इसकी, तो जो कार्बन होता है, देखो संकरण निकालना आप सारों को आता है, नहीं आता तो मैं आपको इस पेज में संकरण निकालना सिखाता हूँ। संकरण, संकरण बराबर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। संकरण का मतलब है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब देखो, यदि मान लो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर इनका जोड़ 2 आ जाए, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, जो भी आए। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का जोड़ 2 आ जाए तो sp संकरण होगा, रेखीय ज्यामिति होगी, 180 डिग्री का बंद कोण होगा। 3 आ जाए sp2 संकरण होगा, ट्राइगोनल या त्रिकोणीय ज्यामिति होगी और 120 डिग्री का बंद कोण होगा। जो संकरण में करवाया भी है मैंने, आप लोग आराम से देख भी सकते हैं। 4 आ जाए तो sp3 संकरण होगा, टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय ज्यामिति होगी। टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय 109 डिग्री 28 मिनट का बंद कोण होगा। 5 आ जाए, ये तब है जब रेगुलर शेप हो, sp3d संकरण होगा, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति होगी।
ये भी मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बेंट रूल के साथ इसको एक्सप्लेन किया है। और जो बॉन्ड एंगल होंगे वो 120 डिग्री और 90 डिग्री होंगे। यदि 6 इन दोनों का जोड़ sp3d2 होगा, ओक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय ज्यामिति होगी, ओक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय, और प्रत्येक बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होगा। यदि 7 आ जाए तो sp3d3 संकरण होगा और पंचकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति होगी। संकरण में बहुत बढ़िया बताया मैंने ये आपको, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, इसीलिए मैं यहाँ ज़्यादा ऊर्जा नहीं लगा रहा क्योंकि वो ऊर्जा फिर वहाँ काम आएगी। 72 डिग्री और 90 डिग्री के बंधकोण होंगे। यदि आपको संकरण के बारे में और ज़्यादा जानना है तो केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन देख लो आप लोग, बहुत जोरदार तरीके से बताई। लेकिन खैर आप लोग ये देखो, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ करके आप संकरण का पता लगा सकते हैं। अब जैसे एल्केन है, एल्केन में आप मैथेन ही ले लो। मैथेन, तो मैथेन है तो कार्बन के इस प्रकार से 4 बॉन्ड है, ऐसे है ना, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। इसका मतलब संकरण कौन सा हो गया, कार्बन का संकरण sp3 हो गया। अभी कार्बन पर लोन पेयर तो होता ही नहीं है, याद रखना, कार्बीन में कार्बन पर लोन पेयर होता है, कार्बन पर बाकी लोन पेयर नहीं पाया जाता। तो लोन पेयर तो हो गए 0, सिग्मा बॉन्ड हो गए 4, 4 में 0 जोड़ने से 4 होगा, 4 होगा तो संकरण आ जाएगा sp3। ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, sp3 है तो ज्यामिति क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। बॉन्ड एंगल या बंध कोण क्या हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट। ये नॉर्मल अच्छा, ये चीजें आती हैं परीक्षा में। मैथेन में बंध कोण कितना होगा, ये प्रश्न कॉलेज लेक्चरर में आया हुआ है। आप कोई भी प्रश्न को छोटा मत समझो, ये मत समझो कि यार ये क्या है, क्या नहीं है, ये बहुत कुछ है, ठीक है। एल्केन की ये तो थी इंट्रोडक्शन की क्लास। अब आगे आते हैं, एक होता है एल्किल समूह। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एल्किल समूह नहीं आते, मुझे पता है नहीं आते। एल्किल ग्रुप या एल्किल, आप लोगों को यह तो पता ही होगा कि यदि हम किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं -1H तो वो एल्किल बनता है। 2 हाइड्रोजन निकाल देंगे तो एल्किलीन या एल्किलिडीन बनेगा। समझ रहे हैं आप बात? खैर मैं निकालता हूं, देखो, जैसे एक कार्बन का एल्केन होता है मैथेन, एक हाइड्रोजन निकालोगे तो CH3 बनेगा। 2 हाइड्रोजन, मैं श्रृंखलाएं बता ही देता हूं साथ ही, 2 हाइड्रोजन निकालोगे तो CH2 बनेगा, 3 निकालोगे तो CH बनेगा, 4 निकालोगे तो C बनेगा। ये मैथेन के कार्बन निकाल दिए मैंने, एक निकाला तो मेथिल बना, यानी CH3 को मेथिल कहते आए हो आप लोग। CH2 को मेथिलीन बोलते हैं, अभी मेथिलीन, एल्किलीन, CH2 को एल्किलीन। CH जो है इसको फार्म बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, सुना है क्या आप लोगों ने, है ना, फॉर्म। और अकेले C को कार्बन कहेंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा आयोडाइड, देखा होगा साहब ने, ठीक है। 2 नंबर कार्बन आए, एक हाइड्रोजन हटाया, एक हटाया CH3CH2। अच्छा, 2 हाइड्रोजन हटाए तो 2 प्रकार से हटा सकते हैं, 2 हाइड्रोजन 2 प्रकार से हटा सकते हैं। ये लो, हम 2 हाइड्रोजन एक कार्बन के भी हटा सकते हैं, दोनों के भी हटा सकते हैं। CH3CH2 इस श्रृंखला का नाम एथिल है,
ये तो चलो एक हाइड्रोजन हटाने के बाद तो आप लोग मेथिल एथिल करते ही रहोगे। ये जो है इसका नाम एथिलीन। ध्यान से देखो आप, CH2 मेथिलीन है तो CH2 एथिलीन हो जाएगा, CH2 प्रोपिलीन हो जाएगा, 4 बार CH2 आ जाएगा तो ब्यूटिलीन हो जाएगा, 5 बार CH2 आ जाएगा तो पेंटिलीन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यदि एक ही कार्बन की दो वैलेंसी इनकम्प्लीट हो, एक कार्बन की दो संयोजकताएं अधूरी हो, तो ईडीन लगाया जाता है। ईडीन, जैसे ये 2 कार्बन है, इसका नाम होगा एथिलीडीन। समझे कि नहीं समझे आप लोग बात? देखो एथिलीन एथिलीडीन है यदि एक ही कार्बन की दो वैलेंसी इनकम्प्लीट हो, तो ऐसी कंडीशन में उसे एथिलीडीन कहते हैं। अब आओ 3 कार्बन के, अब 3 कार्बन में एक तो बनता है CH3 CH2 ये श्रृंखला, एक मान लो ये बन गई CH3 CH3, एक बन गई CH2 एक बन गई CH3 CH2 दो संयोजकताएं ऐसी अधूरी आ गई। एक स्थिति और आ सकती है, ये CH3 कुछ नियमावली बता देता हूं आप लोगों का मैं। हालांकि ये श्रृंखलाएं जो लिखते हैं ना हम, ये नॉर्मल नामकरण होता है, सामान्य नामकरण है, इसके नंबर तो नियम तो नहीं होते, लेकिन फिर भी बता देता हूं मैं। एक होती है नॉर्मल श्रृंखला, एन श्रृंखला, आप लोग जानते ही हो, एन प्रोपिल, एन हेक्सिल, एन पेंटिल। एन हेक्सिल, एन पेंटिल कब आता है नॉर्मल? नॉर्मल तब आता है जब किसी श्रृंखला में एक CH3 हो, वैसे CH2 समूह, कोई भी श्रृंखला नॉर्मल तब होगी। अब इस चीज को भी हल्के में मत लेना, जी नॉर्मल को क्या बताओ मैंने, ये नॉर्मल आइसो। अब बता दें, मैं नियम बताऊंगा और आप इसी में अटक जाओगे। प्रोपेन में भी ब्यूट 4 कार्बन वाले में तो अटके ही पड़े हो, 5 वाले में तो अटके ही अटकोगे। हाँ, साधारण मत समझो इसको, ठीक है। यदि एक CH3 हो और सारे CH2 तो नॉर्मल है। एक होती है आइसो श्रृंखला, आइसो श्रृंखला, आइसो श्रृंखला कौन सी होती है? आइसो की पहचान है उसमें CH3 CH3 समूह होगा, ये तय बात है। आइसो के लिए CH3 CH3 होगा तो ही उसे आइसो कहेंगे। तीसरी बात, नियो श्रृंखला, नियो चैन, नियो कब कहेंगे? नियो श्रृंखला की क्या खास बात है? नियो में मिनिमम 5 कार्बन होंगे, मिनिमम 5 कार्बन, वह एक कार्बन बीच में, मिनिमम 5 कार्बन होंगे और एक कार्बन बीच में होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 5 से ज्यादा कार्बन नहीं हो सकते, लेकिन 5 से कम कार्बन नहीं हो सकते। ऐसे देखो, एक कार्बन बीच में और इस प्रकार से इसके कार्बन लगे रहेंगे ऐसे। ये नियो है, नियो पेंटिल है। जैसे ये 5-6 आ जाते तो नियो एक्सिल हो जाता, ठीक है। अब इसके अलावा एक होती है सेकेंडरी श्रृंखला, एक होती है टर्सरी श्रृंखला। यदि सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी मतलब द्वितीय कार्बन, यदि सेकेंडरी कार्बन असंतुष्ट हो, अनसेटिस्फाइड हो, असंतुष्ट हो, तो उसे सेकेंडरी श्रृंखला कहेंगे। और इसी प्रकार से यदि कोई तृतीय कार्बन असंतुष्ट हो तो उसे टर्सरी श्रृंखला कहेंगे। ध्यान से सुन, ये बहुत काम की चीज है। ऐप पर आप स्क्रीनशॉट तो नहीं ले सकते, लेकिन आप इन चीजों को नोट तो कर सकते हो ना, वीडियो को पॉज करके नोट तो कर सकते हो।
नॉर्मल श्रृंखला कहेंगे एक CH3 बाकी सारे CH2। आइसो कहेंगे CH3CH3। नियो कहेंगे जब मिनिमम 5 कार्बन और 1 कार्बन बीच में हो, अन्यथा वो सेकेंडरी और टर्सरी हो। सेकेंडरी तब होगी जब द्वितीय कार्बन असंतुष्ट, और टर्सरी तब होगी जब तृतीय कार्बन असंतुष्ट। अब आपको पता है ये 3 कार्बन है तो ये प्रोपिल तो है ही, प्रोपिल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ये एन प्रोपिल है क्योंकि इसमें एक CH3 है बाकी सारे CH2 है। ठीक है, CH3CH को आइसोप्रोपिल कहते हैं। ठीक है सर, ये हो गया आइसोप्रोपिल हो गया। CH2 को क्या कहेंगे? मैंने आप लोगों को क्या बताया? CH2 आए मैथिलीन है, 2 CH2 आए एथिलीन है, 3 CH2 आए प्रोपिलीन है, 4 CH2 आए ब्यूटिलीन है। का मतलब ये प्रोपिलीन है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया? यदि एक कार्बन की दोनों संयोजकताएं असंतुष्ट हो तो ईडीन लगाया जाता है। ईडीन, एक ही कार्बन की 2 संयोजकताएं असंतुष्ट हो तो ईडीन लगेगा। तो ये प्रोपिलीडीन है, प्रोपिलीडीन है, और ये भी प्रोपिलीडीन है क्योंकि एक ही कार्बन की 2 संयोजकताएं असंतुष्ट है। परंतु दोनों श्रृंखलाएं असमान है, अलग अलग हैं। आप लोग देख रहे हो ना, दोनों अलग अलग हैं। ये CH3CH2 से N से मिलती जुलती श्रृंखला है। N प्रोपिल का एक H हटाया, ये प्रोपिलीडीन बना, इसलिए इसका नाम N प्रोपिलीडीन रखा गया। और ये आइसो से मिलती जुलती श्रृंखला है, इसलिए इसका नाम आइसोप्रोपिलीडीन रखा गया। प्रश्न आएगा, अब प्रश्न यह होगा आइसोप्रोपिलीडीन का IUPAC नाम होगा। जी आइसोप्रोपिलीडीन तो भूल गया, नंबर कट गया। हाँ, पढ़ना है इनको ढंग से। अब देखो 4 कार्बन। जय हिंद, जय श्री राम साथियों। अभी आप लोगों ने जो ये हमारा क्वेश्चन देखा, ये हमारे 6100 क्वेश्चंस की श्रृंखला फर्स्ट ग्रेड के लिए या फिर 2100 क्वेश्चंस की श्रृंखला जो सेकंड ग्रेड के लिए थी, उनमें से क्वेश्चन दिया गया था। साथ ही इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग डेली आप लोगों के लिए देते रहेंगे। हमारे ऐप पर हम लोगों ने लगभग 100 वीडियो में केमिस्ट्री का कंप्लीट फर्स्ट ग्रेड का कोर्स 100 वीडियो में कवर करवाया है, और टेस्ट सीरीज में 6100 क्वेश्चंस वीडियो सॉल्यूशन सहित दिए हैं। इसी प्रकार से सेकंड ग्रेड के लिए हमने केमिस्ट्री 50 वीडियो में कंप्लीट कोर्स करवाया है, 50 वीडियो में, और 2100 क्वेश्चंस कंप्लीट 2100 क्वेश्चंस में हमने टेस्ट सीरीज का वीडियो सॉल्यूशन समेत टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई है। साथियों, जो चैप्टर हमने करवाए हैं उस चैप्टर के लास्ट में हमने RPSC में आए हुए लगभग 15, 13, 14 सालों के पेपर, उस चैप्टर से संबंधित आए हुए क्वेश्चंस, NCERT के सारे क्वेश्चंस और कुछ अदर क्वेश्चंस का समावेश करते हुए प्रत्येक वीडियो के अंत में हमने उनका कंक्लूजन निकाल करके सारे MCQ क्वेश्चंस प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी सोल्व करवाया है। इससे अधिक जानने के लिए आप लोग हमारे ऐप होप एजुकेशन JMK को इंस्टॉल कीजिए, जहां हमने 30 से 40 घंटे के फ्री डेमो वीडियोस डाल रखे हैं जिनका कोई चार्ज नहीं है। ये फ्री डेमो वीडियोस रैंडमली डाले गए हैं। आप लोग उनसे अध्ययन करके अंदाज लगा सकते हैं कि केमिस्ट्री का एक्चुअल फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड बनने के लिए, अच्छा टीचर बनने के लिए किस प्रकार से तैयारी करें, बढ़िया रैंक लाने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। माँ करनी आप लोगों की प्रार्थना को सुने। इसी के साथ मैं अशोक शर्मा, व्याख्याता केमिस्ट्री, आप लोगों का अपने ऑनलाइन चैनल पर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।